बिल्कुल खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। आपकी अगर कोई बात नहीं सुनता तो आप टैरिफ की धमकी देते हो और इकोनॉमी उनकी बर्बाद करने की धमकी देके उन पे चढ़ना चाहते हो। गुंडा से याद आया, एक फिल्म आई थी गुंडा, उसमें वो बोलता है मैं हूं बुल्ला। हंसते ही रहोगे, पूरा नहीं करोगे। तो वही चल रहा है पूरी दुनिया में। और उसमें और भी कई प्रकार के रोचक चरित्र थे, एक फटेला, एक कटेला, एक कई तरह के थे। वो एक थी, उसकी वो बहन मर जाती है। अरे वो कल्ट फेवरेट थी कैंपस में। जब बिल्कुल लगता था कि पढ़ाई का तनाव ऐसा हो गया है कि भेजा बाहर आ जाएगा, तो फिर हम बैठकर वो फिल्म देखा करते थे और सारा तनाव उतर जाता था, क्योंकि सच्चाई थी वहां। और सत्य तो तनाव उतार ही देता है, वो किसी भी रूप में आ सकता है। देखो वही सच्चाई आज हमें दुनिया भर में दिखाई दे रही है। ये पोस्ट वर्च्यू एज है। मैं पोस्ट मोरालिटी भी नहीं बोल रहा, पोस्ट वर्च्यू। कोई नहीं आपको रोकेगा, आपके पास पैसा है, आप उससे खुलेआम सरकार खरीद लीजिए, वो ठीक है, अच्छी बात है। बल्कि लोग आपके फैन हो जाएंगे कि भाई इसको ताकत देख कितनी है, भाई पूरी सरकार खरीद ली इसने अपने पैसे से। कोई कुछ भी कर सकता है और जवाबदेही भी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी जस्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। बम क्यों गिराया? मेरी मर्जी। ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? मेरी मर्जी, मैं वहां से लूंगा। नहीं, पर कुछ तर्क होगा। आपकी बात का जस्टिफिकेशन क्या है? माई पावर इज द जस्टिफिकेशन। मेरे पास ताकत है, मैं जाकर के उसको डेनमार्क से, यूरोप से हड़प लूंगा, वही जस्टिफिकेशन है। आप चीन से पूछिए जाकर के ना, अक्षय चीन क्यों है तुम्हारे पास? कोई कारण तो बाद में आप आविष्कृत कर लेते हो। अभी वो बोल रहे हैं कि हमें तिब्बत बोल रहे हैं, कह रहे हैं अरुणाचल भी चाहिए। पूछोगे भाई कैसे, ये तुम्हारा कैसे हो गया? और अभी पिछले 10 साल में, 20 साल में ही तुम्हारे दावों में इतनी तीव्रता कैसे आ गई? तो कारण सीधा है, 10-20 सालों में चीन के पास ताकत ज़्यादा आ गई, आर्थिक भी, सामरिक भी। सो द पावर इज द जस्टिफिकेशन, और कोई जस्टिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है।